Good morning, student. Today's lecture related to chapter 3rd, Political Science, Electoral Politics. It means it is the third chapter of the political science. The most common form of the democracies in our time is for the people to govern through their representative. In this chapter, we will look at how these representatives are elected. Indian democracy is the largest democracy in the world, because India has the largest number of the voters in the world which elect the government. Indian citizens participate in the election process or formation of their government not only at the central level but also at the state and the local level. तो बार बार यहाँ पे इलेक्शन की बात की गई है। तो चैप्टर जो है वो शुरू किया गया है आपका एक रिपोर्ट से, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट से ये चैप्टर शुरू किया गया है। यहाँ पे जनरली पॉलिटिकल साइंस में जितने भी चैप्टर हमने स्टडी किए हैं तो सबसे पहले उन्होंने हमें कभी भी डेफिनेशन के साथ इस चैप्टर को शुरू नहीं किया। तो यहाँ पे असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा की बात की गई है। हरियाणा, यहाँ पे मिडनाइट का टाइम है। मिडनाइट का टाइम जो है, द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, मतलब आधी रात का टाइम जो है वो पार हो चुका है। और यहाँ पे लगभग 5 घंटे से यहाँ पे क्राउड जो है वो बैठी हुई है, इंतजार कर रही है अपने लीडर का। और यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजर है, जो भी इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि बस वेट हियर, किसी भी मोमेंट, किसी भी समय जो है लीडर यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही कोई व्हीकल वगैरह वहां से पास होता है, ये क्राउड जो है उठ खड़ी होती है कि हाँ लीडर जो है आ चुके हैं। तो यहाँ पे लीडर है कौन? द लीडर इज मिस्टर देवी लाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष संघ समिति, हु वाज द एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। जो देवीलाल है उनकी एज भी देख लीजिए आप, 76 ईयर ओल्ड लीडर, और आजकल वो बहुत बिजी हैं। उनका जो सुबह का जो टाइम है, उनके जो रूटीन शुरू होता है 8 AM एंड आफ्टर 11 PM, 11 बजे के बाद भी उनका रूटीन जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड करने से पहले वो मॉर्निंग से अब तक 9 मीटिंग्स जो है वो एड्रेस कर चुके हैं। और यहाँ पे ये कोई आज नहीं है, बल्कि 23 मंथ से वो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द इलेक्शन। अब ये न्यूज रिपोर्ट जो है वो हरियाणा के असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा 1987। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987 के इलेक्शन की बात कर रहा है। और उस समय हरियाणा स्टेट को जो है रूल बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982 से जो है कांग्रेस पार्टी वो इसको रूल कर रही है। और चौधरी देवीलाल जो है वो अपोजिशन के लीडर हैं। और एक मूवमेंट को वो जो है शुरुआत उन्होंने की है। द नेम ऑफ द मूवमेंट इज न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी। नेम ऑफ द पार्टी इज लोक दल। और भी बहुत सारी जो छोटी पार्टीज हैं उनको ज्वाइन करती है और कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ी होती है। अब इन द इलेक्शन कैंपेन, जब कैंपेन की बात करते हैं, प्रचार की बात करते हैं, तो यहाँ पे देवीलाल जो है वो लोगों को प्रॉमिस करता है कि इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, his government would wipe the loans of the farmer and small businessman. He promised that this would be the first action of his government. पहला काम जो करेंगे वो क्या है कि जितने भी फार्मर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, स्मॉल बिजनेसमैन जो हैं उनको क्या करेंगे, वो उनका जो लोन लिया गया है उसको वो माफ कर देंगे। तो he promised that this would be the first action of his government. It means वो फार्मर और स्मॉल बिजनेसमैन के लोन को माफ करेंगे। The people were unhappy with the government. Which government? कांग्रेस पार्टी की। उस समय जो कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उससे वहां के लोग जो थे वो अनहैप्पी थे।
और अट्रैक्ट कर रहा था। जो देवीलाल ने उनको जो प्रॉमिस किया था वो उनको अट्रैक्ट कर रहा था और हुआ भी यही। उन्होंने अब एकदम माइंड में सेट करके रखा था कि वो वोटिंग करेंगे, इस बार जो वोट है वो मिस्टर देवीलाल को दिया जाएगा। इलेक्शन होते हैं और उसका देखिए रिजल्ट क्या होता है। जो लोक दल पार्टी जो है एंड इट्स पार्टनर्स वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स, बहुत ही मेजोरिटी है यहाँ पे। और कांग्रेस पार्टी का देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन रह गई है, 5 सीट्स, 90 में से ओनली 5 सीट्स। बहुत ही मतलब शर्मनाक या बुरी हार हम कांग्रेस के लिए बोलेंगे। यहाँ पर लोकदल जो है अपने प्रॉमिस के चलते यहाँ पे जो है इलेक्शन को जीत चुकी है। अब इलेक्शन का रिजल्ट जब अनाउंस होता है तो जो चीफ मिनिस्टर जो उस समय थे कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी से जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और ये जो लोकदल है वो देवीलाल, मिस्टर देवीलाल को अपना लीडर जो है इलेक्ट कर लेती है। अब गवर्नर जो है वो इनवाइट करता है देवीलाल को न्यू चीफ मिनिस्टर बनने के लिए और फाइनली जो है उन्हें चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में है कि जिस प्रॉमिस को लेकर मिस्टर देवीलाल जो इलेक्शन को जीत पाए हैं, क्या वो प्रॉमिस पूरा करेंगे वो अपना? तो मोस्ट ऑफ तो यही देखा जाता है कि जितने भी इलेक्शन होते हैं उनमें बहुत जो लीडर है बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर देते हैं, लेकिन प्रॉमिस फिर भूल जाते हैं। तो क्या मिस्टर देवीलाल ने यहाँ पे अपना प्रॉमिस पूरा किया है? हाँ, यस। जैसे ही एज सुन एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इशू अ गवर्नमेंट ऑर्डर वाइविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ द स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द स्मॉल बिजनेसमैन। और अब स्टेट के अंदर उन्होंने जो है अपना रूल शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो होते हैं इन 1991 में। अब क्या बताइए, देवीलाल ने जो अपना प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को उसने पूरा भी कर दिया। फुलफिल हो जाने के बाद में क्या नेक्स्ट चांस है उनके कि 1991 में मिस्टर देवीलाल जो है इलेक्शन जीत जाएंगे? बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कांग्रेस से जहां लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, ओके, और अट्रैक्ट हुए प्रॉमिस देवीलाल के प्रॉमिस से और देवीलाल को सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जो इलेक्शन होने वाले थे उनमें मिस्टर देवीलाल जो है वो डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, डिड नॉट विन द इलेक्शन। वाई? क्या हो गया ऐसा? एक बार हम अपने स्टेट पे आते हैं, राजस्थान पे आते हैं कि राजस्थान में भी तो कुछ ऐसा ही होता है कि 5 ईयर जो है वो मिस्टर अशोक गहलोत, देन आफ्टर मिसेज वसुंधरा राजे, फिर मिस्टर अशोक गहलोत। इट मीन्स जो डेमोक्रेसी में जो है जनता जिसके रूल से सेटिस्फाइज नहीं हो पाती है, जिनकी पॉलिसीज से सेटिस्फाइज नहीं हो पाती है, वो उसको रिपीट नहीं करती। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा बीजेपी और कांग्रेस का रहता है। तो 5 ईयर्स जो है वो वर्क करने के लिए बीजेपी को दिया जाता है और 5 ईयर जो है मिस्टर अशोक गहलोत, इट मीन्स कांग्रेस को दिए जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डेमोक्रेसी है, जिससे आप सेटिस्फाइज नहीं हो उसको आप चेंज कर सकते हो। देन हियर व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? ओके, जितने भी पॉलिटिकल साइंस में आपने चैप्टर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो चैप्टर में क्या होता है कि जो हमारा टॉपिक है उससे रिगार्डिंग तो क्वेश्चन बनता है व्हाई डू वी नीड। ओके, तो व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी? देन हियर द व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन की जरूरत हमें क्यों होती है? अगेन डेफिनेशन यहाँ पे अभी तक हमारे पास नहीं है। डायरेक्ट हियर द क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? इलेक्शन की जरूरत हमें क्यों होती है? तो यहाँ पे लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन।
चलिए, मैं यहाँ पे एक डेमोक्रेसी या कंट्री की बात नहीं करती, हम अपनी फैमिली की बात करते हैं कि फैमिली में हमारा जो भी डिसीजन जो लिया जाता है वो क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स जो हैं, दो तरीके से आपके फैमिली में डिसीजन लिए जाते होंगे। या तो सारे के जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक जगह पे गैदर हो जाते हैं और क्या है, डिसीजन लेते हैं। कोई भी प्रोग्राम रिगार्डिंग या किसी भी तरह का डिसीजन लेना होता है तो सारे मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। या फिर घर का जो हेड होता है, जो फैमिली का जो हेड होता है, वो उसको डिसीजन को ले लेता है। तो अगर हम फर्स्ट वे से अगर डिसीजन लेते हैं तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक। और सेकंड वे में अगर जो हेड होता है वो लेता है तो वो क्या है, ऑटोक्रेटिक है। अब इन्होंने बोला है कि हम एक जहां पे इलेक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी है और इलेक्शन नहीं है। इट मीन्स डेमोक्रेसी क्या बोलती है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, या फिर वो पर्सन जिनके ऊपर वो डिसीजन जो है इफेक्ट डालता है वो सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो हम ऐसी डेमोक्रेसी की कल्पना करते हैं जहां पे इलेक्शन नहीं होता, तो डिसीजन कैसे लिया जाता है। अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल without any election if all the people can sit together every day and take all the decisions। हम अपना रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लेने के लिए सारे के सारे जो पीपल हैं वो गैदर हो जाते हैं और डिसीजन लेते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि सारे के सारे पर्सन जो है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और एक ही टाइम पर, क्या उन लोगों के पास नॉलेज है, इंटरेस्ट है, टाइम है डिसीजन लेने के लिए। हाँ, फैमिली की बात हमने की थी, तो फैमिली में हम फैमिली मेंबर्स जो हैं वो एक समय में जो है वो गैदर हो सकते हैं। क्या एक लार्ज कम्युनिटी हो सकती है ऐसा? क्या एक कंट्री के सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं एक जगह पर डिसीजन लेने के लिए? इज इट पॉसिबल? नहीं है ये पॉसिबल। इसीलिए हम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अपना चूज करते हैं जो जनता के बिहाफ पर डिसीजन लेती है। तो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना चाहते हैं हम लोग, और रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। चलो, इलेक्शन के अलावा एक दूसरा तरीका बताते हैं रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एज और नॉलेज के बेसिस पे चूज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में जो मॉनिटर का सिलेक्शन होता है वो ऐसे ही तो होता है कि जो पर्सन हाईएस्ट, जिसके परसेंटेज होते हैं, जिस स्टूडेंट के हाईएस्ट परसेंटेज होते हैं, उसे मॉनिटर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि हाँ, कि वो पर्सन जिसके पास एज है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, नॉलेज है, उसको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया। लेकिन हम एज और एजुकेशन के बेसिस पे पर्सन को चूज भी कर लेते हैं, तो क्या वो पर्सन सब के द्वारा जो है वो लाइक किया जाता है? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? तो कैसे, एक मॉनिटर को आपने सिलेक्ट कर लिया मार्क्स के बेसिस पे, तो क्या सारे स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, क्या उसे पसंद करती है? तो दोनों ही कंडीशन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि बिना इलेक्शन के जो है वो कंट्री में रूल करे, तो कैसे करें? तो हमने बोला कि कंट्री के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना होता है तो आप एक जगह पे गैदर हो जाइए और एवरीडे जो डिसीजन हमें लेना है वो आप ले लीजिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर पर्सन जो है अपने वर्क में बिजी रहता है, इंगेज रहता है, उसे इतना टाइम नहीं है कि वो टाइम, जो फिक्स टाइम है, वहां पर जाए और डिसीजन ले। तब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन करते हैं।
चलिए अब रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं। बिना इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं एज के बेसिस पर, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और नॉलेज के बेसिस पे। तो नॉलेज कैसे पता चले कि किस पर्सन के पास कितनी नॉलेज है या किसकी नॉलेज ज्यादा है? अगर ऐसा हो पाता, अगर हम ऐसा डिसीजन ले पाता तो इलेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर आपने एज्ड, एजुकेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट भी कर लिया है तो जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया है क्या वो सभी लोगों की पसंद है? और ये जो पर्सन जिसे आपने सिलेक्ट किया है क्या वो अकॉर्डिंग टू विश किनकी? पीपल, अकॉर्डिंग टू पीपल, जनता, क्या उनकी इच्छा के अनुसार रूल कर पाएंगे? नहीं। तब क्या करें? देन वी रिक्वायर द इलेक्शन। तो यहां पे आपको पता चल गया होगा कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। तो यहां पे टाइम नहीं है और यहां पे अगर रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन एजुकेशन, एज, एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे लेते हैं तो वो पर्सन सबकी पसंद हो या वो पर्सन सभी के अकॉर्डिंग जो है वो रूल करे, पॉसिबल नहीं है। देन वी रिक्वायर द रिप्रेजेंटेटिव। और रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्शन। देन व्हाट इज इलेक्शन? सो स्टूडेंट, हियर व्हाट इज एन election? The mechanism by which people can choose their representative at a regular interval and change them if they wish to do so is called election. Mechanism है एक तरह से जिसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव रेगुलर इंटरवल्स, यहाँ पे हम एवरी ईयर नहीं बोलते, रेगुलर इंटरवल्स हमने 5 ईयर का टाइम पीरियड रखा है कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो पर्सन सिलेक्ट होता है वो 5 ईयर के लिए जो है वर्क करता है और जनता चाहती है उसे चेंज करना तो वो ऐसा कर सकती है, जिसे हमने बोला है इलेक्शन। अब इलेक्शन जो है एक पर्सन या वोटर को बहुत सारे ऑप्शंस देता है, बहुत सारे चॉइस जो है वो उसे देता है। In an election, the voter make many choices. The first, voter can choose who will make laws for them. Laws, कानून कौन बनाएगा कंट्री के लिए और उनके लिए, उसको वो सिलेक्ट कर सकता है। They can choose who will form the government and take major decision. भाई कंट्री की गवर्नमेंट कौन बनाएगा और कौन उस कंट्री के रिगार्डिंग डिसीजन लेगा, उसको एक वोटर जो है वो चूज कर सकता है। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड मेक अ लॉ। पार्टी को वोट देता है, पर्सन को वोट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसे बहुत सारे चॉइस उसके पास होते हैं कि वो अपनी पसंद से जो है वोट दे सकता है। देन हियर द क्लियर। तो यहाँ पे डिस्कशन जो हमारा था न्यूज़पेपर रिपोर्ट, देन आफ्टर असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा in 1987, okay, and name of the party Lok Dal, movement led by Mr. Devilal, Nyay Yudh, promises of Mr. Devilal, then what was the result of the election, was Devilal fulfill the promises? Okay, these are the 1 marks question. Then after, why do we need election? Then 2 condition you can write in your answer, and finally the 3rd point is what is election. Okay, thank you.